नमस्कार। 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए त्यौहार रहती हैं और व्रत पारण करती हैं, पतियों के हाथ से जल पीकर पूजा अर्चना करती हैं, उपवास रहती हैं और फिर चंद्रमा देखकर अपने ही पति के हाथों से जल पीकर उपवास को खोलती हैं। ये व्रत आपको महाभारत काल से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। द्रौपदी ने अपने पतियों के लिए त्यौहार व्रत किया था और एक कथा अनुसार, पुरानी मान्यता अनुसार माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए त्यौहार रहा। बस केवल 3 अचूक उपाय कीजिए, जिनसे आप अपने पति और पत्नी के बीच में देखेंगे परस्पर संबंध बहुत प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना और प्रेम की भावना बढ़ती जा रही है। पहला उपाय, चांदी का पायल और चांदी की बिछुए उस दिन जरूर धारण करिए, तब आप पूजा पाठ कीजिए और अपना व्रत खोलिए। दूसरा उपाय, मोरपंखी जो भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में धारण करते थे, वो मोरपंखी 2 ला करके अपने बेड के ऊपर लगाइए, ताकि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम कम हुआ है वो बढ़ सके। तीसरा और सबसे ज़रूरी उपाय, उस दिन अपने उसी जोड़े में ये पूजा कीजिए जिस जोड़े में आपका विवाह हुआ था, और या तो वो साड़ी हो सकती है, लहंगा हो सकता है, कुछ भी। आप सालों दर साल उसी जोड़े में ये पूजा अर्चना ज़रूर कीजिए, तब जाकर के आपके बीच में ये प्रेम, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम कम हुआ है वो बढ़ेगा और आपका एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों से जुड़े हैं। जब पुरानी चीज़ों से हम जुड़ते हैं तो हमारे पुराने संबंध भी हमसे बहुत गहराई से जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन तीनों उपायों को ज़रूर कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आखिरी वाला उपाय, बिछुआ पहनना ज़रूरी है। आपका चंद्रमा मजबूत होगा, पायल चंद्रमा मजबूत करने का, तो आपका मन मजबूत होगा और ये दोनों चीज़ें आपके शुक्र को भी मजबूत करेंगी। आपके पति के इनकम में भी इजाफा होगा। और वहीं मुकुट वाला उपाय, मोरपंखी वाला उपाय करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में धारण किया, तो आप देखिए कि गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियाँ उन्हें छोड़ती नहीं थी, उनसे बेहद प्रेम करती थी। तो ये भी उपाय उतना कारगर है। और तीसरा उपाय जो मैं कपड़ों और परिधानों के लिए कह रही हूँ, आप जितनी पुरानी चीज़ों को लेकर चलेंगे, आपके रिश्ते भी उतने स्थायित्व रहेंगे। करके देखिए इन 3 उपायों को, उसके बाद अगले साल आप बताएं, देखिएगा कितना फ़र्क आपके जीवन में पड़ गया है। नमस्कार।